गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो नाइन्थ साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके बारे में। तो अपन ने देखा था, पहले मिश्रण के बारे में देखा था। उसके बाद में मिश्रण होता है जो कि दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। यानी जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो समांगी का मतलब क्या है? समांगी का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसके अंदर उपस्थित जो सभी पदार्थ हैं उनका संगठन एक समान है, या फिर जो उनकी प्रकृति होती है कभी बदलती नहीं है, यानी उनके कण होते हैं अपने को दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। यानी समांगी मतलब होता है ऐसा मिश्रण जिसके अंदर सभी पदार्थों का संगठन एक जैसा है। जैसे मैंने पानी लिया और उसके अंदर नमक घोल दिया, तो उसके बाद जब मिश्रण आपस में मिल जाएंगे ये दोनों पदार्थ आपस में, तो क्या आपको नमक के कण अलग से दिखाई देंगे? क्या नहीं देंगे। और ना आपको मतलब ना तो नमक और पानी आप इसके अंदर विभेद ही नहीं कर पाओगे, यानी इसके अंदर अपन वापस विभेद नहीं कर सकते हैं कि ये किसका विलयन है। तो वो क्या कहलाता है, यानी इसके अंदर कौन कौन से कण उपस्थित है, तो वो मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। और विषमांगी का मतलब होता है ऐसा मिश्रण होता है जिसके अंदर पदार्थों की जो संगठन या उनकी जो रासायनिक प्रकृति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैंने एक बीकर लिया और उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर रेत के कण डाल दिए, तो अब आपको देखोगे तो आपको रेत के कण अलग से दिखाई देंगे उसके अंदर। जैसे मैंने चौक का पाउडर डाल दिया, मैंने इसके अंदर गेहूं डाल दिया या फिर लोहे का बुरादा डाल दिया, तो दोनों जो मिश्रण है वो आपस में मिलेंगे नहीं, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, दोनों एक विलयन बन जाएगा और उसको अपन विभेद नहीं कर पाएंगे। ये दोनों के अंदर अंतर मेन है। तो ये अपन ने पहले भी देख लिया था। इसके आगे अपन चलते हैं। जो मिश्रण होते हैं उनके अंदर जो अवयव उपस्थित होते हैं, कोई भी मिश्रण होता है उसके अंदर जो अवयव उपस्थित होते हैं या उसके अंदर किस किस प्रकार के अवयवों का आकार किस किस प्रकार का होता है, यानी उसके अंदर कणों की प्रकृति कैसी कैसी होती है, उनके आधार पर अपन मिश्रण को तीन भागों में बांटते हैं। एक तो होता है विलयन, एक होता है निलंबन और एक होता है आपके कोलाइड। ये तीन प्रकार। विलयन के बारे में अपन ने देख लिया था। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है जिसके दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। विलय का मतलब होता है घुलने वाला और विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। या जिसकी मात्रा कम होती है वो तो क्या होता है, विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है, विलायक होता है। जैसे मैंने पानी के अंदर नमक मिलाया तो नमक की मात्रा तो कम है तो वो क्या हो गया, विलय हो गया, और पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या हो गया, विलायक हो गया। तो ये अपन विलयन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके आगे आज अपना अगला टॉपिक है निलंबन। तो निलंबन क्या होता है, निलंबन किसे कहा जाता है? निलंबन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो निलंबन है वो एक प्रकार का कैसा है, असमांगी मिश्रण है। असमांगी कह सकते हो या विषमांगी कह सकते हो। यानी जो निलंबन होंगे उसके कणों की जो प्रकृति कैसी होती है, असमांगी प्रकृति होती है या विषमांगी प्रकृति का होता है। जैसे इसके कण क्या होते हैं, किसी भी मिश्रण के अंदर जब अपन इसके कण डालेंगे तो वो क्या होंगे, इस मिश्रण के अंदर घुलेंगे नहीं और उन्हें अपन आसानी से आंखों के द्वारा देख सकते हैं। तो ऐसा जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन का सीधा सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए, निलंबन होता है जो कि एक प्रकार का असमांगी या विषमांगी मिश्रण होता है जिसके कण क्या होते हैं, घुलते नहीं है। घुलने का मतलब घुलेंगे नहीं तो क्या होगा, जिस पदार्थ के अपन डालेंगे या जिस भी दूसरे पदार्थ के अंदर इसको मिलाएंगे तो वो उसके अंदर कण आपको आसानी से दिखाई देंगे, तो वो मिश्रण कैसा कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। और इसके अलावा अपन और भी कह सकते हैं कि ऐसा घोल जो ठोस को द्रव अवस्था में परिक्षेपित होता है। और यानी कोई भी जो ठोस और द्रव का मिश्रण होगा, जैसे द्रव ले लिया मैंने, जल ले लिया इसके अंदर और मैंने इसके अंदर रेत के कण मिला दिए या लोहे का बुरादा मिला दिया, तो क्या होगा, इस मिश्रण के अंदर ये घुलेंगे नहीं एक तो, और दूसरी बात इसके अंदर जो लोहे का बुरादा और जो जल होगा वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे।
तो ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। अब अपन देखते हैं निलंबन के उदाहरण देख लेते हैं, वो जैसे आटे व पानी का मिश्रण, इसके अंदर भी आप आसानी से विभेद कर सकते हो, ये भी कैसा है? असमांगी मिश्रण का उदाहरण है। दूसरा है लोहे का बुरादा प्लस पानी। तीसरा है आपकी चौक प्लस पानी। ये सब क्या है? असमांगी के उदाहरण है या विषमांगी उदाहरण है, या ऐसे मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? निलंबन मिश्रण कहलाएगा। इसके आगे देखो निलंबन की क्या क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। इनके गुणों को अच्छे से समझना है ताकि अपने इन तीनों के अंदर आसानी से विभेद कर सके। तो देखो सबसे पहले निलंबन के कौन कौन से गुण होते हैं। इसके 5 गुण है, वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं इसके। जैसे सबसे पहला गुण आएगा निलंबन का गुण आएगा, इसकी प्रकृति कैसी होती है? विषमांगी। दूसरा है इसके जो कण होंगे वो कणों का आकार क्या होता है? विलयन की तुलना में थोड़े से इसके कण बड़े होते हैं, और कोलाइड की तुलना में भी क्या होते हैं? इसके कण होते हैं बड़े होते हैं, यानी इसके कण होते हैं सबसे बड़े होते हैं, जिसके कारण इन्हें अपन आसानी से आंखों के द्वारा दिखाई देते हैं। आसानी से अपन इनको जो भी अपन विलयन मिश्रण बनाएंगे उसके अंदर अपन इनको आसानी से आंखों द्वारा देख सकते हैं। तीसरा है इसके अंदर जब कोई भी जैसे निलंबन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया और उसके अंदर चौक का पाउडर मिला दिया, और मैंने यहाँ पर एक टॉर्च ली, उसकी सहायता से मैंने इसके मिश्रण के अंदर क्या किया? प्रकाश की किरण को गुजारा। तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें इन कणों में से होते हुए गुजरकर अपने को आगे की तरफ इस प्रकाश का मार्ग, बीकर के बाहर भी अपने को प्रकाश का मार्ग इसके अंदर दिखाई देता है। यानी जो ये मिश्रण होता है, निलंबन के मिश्रण होते हैं, जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं? एक परिवर्तित कर देते हैं, जिससे इसका मार्ग अपने को दिखाई देता है। विलयन के अंदर अपने को नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसकी कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने के अंदर संभव नहीं है, और ये क्या करते हैं? आसानी से प्रकाश के मार्ग को बना देते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये होगा इसके गुणों के अंदर, ये प्रकाश की किरणों का मार्ग दृष्टिगोचर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तीसरा विलयन नहीं करता था, निलंबन करता है। चौथा पॉइंट देखो इसके अंदर, चौथा पॉइंट ये है, जब आप निलंबन के जो कण, निलंबन के जो मिश्रण होगा उसको जब आप साथ छोड़ दोगे, यानी उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे या उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे, तो उसके जो कण होते हैं वो आसानी से क्या होंगे? कण आसानी से तल के अंदर, तल में बैठ जाते हैं। यानी जब अपन निलंबन के कणों को थोड़ी देर के लिए साथ छोड़ते हैं तो इसके जो कण होते हैं वो धीरे धीरे तल के अंदर बैठ जाते हैं। जबकि विलयन के अंदर क्या था? जैसे नींबू पानी का विलयन है या नमक का विलयन है या कोई भी शरबत वगैरह है, उसके कण होते हैं ना तो आपको नीचे बैठते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन निलंबन के अंदर उसके कण आसानी से नीचे की ओर बैठ जाते हैं। पांचवा पॉइंट है इसके अंदर आपके, जो निलंबन के कणों को अपन आसानी से छानने की विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। यानी इनको अपन सरलतम विधि है, जो छानने की विधि है, विधि द्वारा इनके कणों को आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए इसके अंदर। प्रकृति विषमांगी होती है, इनके कणों को आसानी से आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इनके जो निलंबन के कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों का मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं। इनके कणों को सांस छोड़ने पर ये आसानी से तली के अंदर बैठ जाते हैं, और छानने की विधि के द्वारा इनके कणों को आसानी से अलग किया जा सकता है। निलंबन का मतलब आप समझे, कोई भी जो ठोस होगा उसका जो द्रव के अंदर जो परिसरण होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। जैसे चौक का पाउडर ठोस है, लोहे का बुरादा ठोस है, रेत के कण ठोस है, इनका अपन द्रव के अंदर क्या करते हैं? विलय करते हैं, और वो उसके कण अपने को आसानी से दिखाई देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अभी जो मैंने लिए थे वो देखते ही घरों के अंदर, वो सारे क्या है? निलंबन मिश्रण के उदाहरण है।
इसके आगे अपने तीसरा आता है कोलाइड। तीसरा आता है जो मिश्रण की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कोलाइड प्रकृति के भी होते हैं। कोलाइड का मतलब होता है जो कोलाइड मिश्रण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, विलयन और समांगी और असमांगी दोनों के बीच की होगी। इस प्रकार के इस मिश्रण की प्रकृति समांगी व विषमांगी दोनों के बीच की होती है। यानी जो कोलाइड होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उसके अंदर निलंबन के भी गुण होते हैं और विलयन के भी गुण होते हैं। इन दोनों के बीच की जो प्रकृति होती है जिस मिश्रण की वो क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। और इसके जो कोलाइड के अंदर जो इसके कण होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी विलयन के अंदर समान रूप से फैले हुए रहते हैं, अपने को दिखाई भी नहीं देते इसलिए अपन कहते हैं विलयन है। लेकिन वास्तव में जो इसकी प्रकृति होती है वो कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति ही होती है। इसी जो वास्तव में प्रकृति अपन कहेंगे वो क्या कहेंगे, विषमांगी होती है। लेकिन इसका जो विलयन मिश्रण होता है वो अपने को दोनों की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा इसके कण क्या होते हैं, निलंबन से जो होते हैं वो छोटे होने के कारण समांगी प्रतीत होते हैं। यानी जो निलंबन की तुलना में जो कोलाइड के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए अपन इनकी कहते हैं प्रकृति समांगी। लेकिन जो वास्तव में जिनकी प्रकृति कैसी होगी, विषमांगी होगी। इसके उदाहरण देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे दूध है, शेविंग क्रीम है, इसके अलावा जेल है कोई भी, वो सब किसके उदाहरण है। जैसे जैसे मतलब फुहारा वगैरह होता है, जैसे अपन बादलों के अंदर अपने को दिखाई देते हैं, फोम वगैरह जो दिखाई देते हैं, वो सब किसके उदाहरण है, कोलाइड मिश्रण के ही उदाहरण है। इसके आगे अपन कोलाइड के गुणों के बारे में अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।